वरना आपको फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आपका जो सपना है वो सपना आपका बर्बाद। इसी सस्पेक्टेड कैंडिडेट में चले जाइएगा, सस्पेक्टेड कैंडिडेट में चले जाइएगा, क्योंकि फिजिकल के समय जब आपके आधार कार्ड का मिलान किया जाएगा तो आपके थंब से ही मिलान किया जाता है। जल्दी एसएससी जीडी के फिजिकल का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं मन में आ रहे हैं, तो फिजिकल जो हम देने जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बनवा लो। मैं बोल रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो, वरना आपको फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आपका जो सपना है वो सपना आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं कि फिजिकल के समय लेकर जाना अनिवार्य है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लो कि इस डॉक्यूमेंट्स के कारण बंदे का सपना कहाँ चूर होता है। एक फर्स्ट नंबर में है वो विद हेल्ड में चला जाता है, दूसरे नंबर में है सस्पेक्टेड कैंडिडेट में चला जाता है और इस बंदे की ज्वाइनिंग रुक जाती है। उसे 2 से 3 साल बाद ज्वाइनिंग होती है। बहुत सारे हमारे बंदे पिछले ईयर के हैं जो अभी तक विद हेल्ड में पड़े हुए हैं। तो देखो विद हेल्ड होते कैसे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। विद हेल्ड वो होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है और फिर उनकी ज्वाइनिंग 2 से 3 साल बाद होती है या कभी कभी नहीं भी होती है। लेकिन घबराना नहीं है, ये सारी बात बाहर वालों के लिए है। आपको मैं सारी जानकारी दे दूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा होता है सस्पेक्टेड कैंडिडेट। सस्पेक्टेड कैंडिडेट का भी सेम वही हाल है। सस्पेक्टेड कैंडिडेट फिजिकल के समय होते हैं। कब होते हैं सस्पेक्टेड कैंडिडेट? फिजिकल के समय, जब उनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं होता है तब वो सस्पेक्टेड कैंडिडेट में चले जाते हैं और उनसे 20 से 25 फॉर्म भरवाए जाते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स में बातें निकल कर आती है वो आती है हमारे क्रूशियल डेट को लेकर। तो क्रूशियल डेट को लेकर कोई चिंता नहीं करनी है। 10% ऐसे सेंटर होते हैं जो क्रूशियल डेट को फॉलो करते हैं, लेकिन 90% सेंटर ऐसे हैं जो क्रूशियल डेट को फॉलो नहीं करते हैं। आप कभी कभी डॉक्यूमेंट्स दे दो, किसी भी डेट का डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमारा होता है आधार कार्ड। आपको भी मालूम है कि ये आधार कार्ड वर्तमान समय में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना है। आधार कार्ड में अब क्या अपडेट करवाना है मैं आपको बताता हूँ। जब आपका आधार कार्ड बना था उस समय आप बच्चे थे। क्या थे? उस समय आप बच्चे थे। तो जब आधार कार्ड बना था उस समय आप बच्चे थे, तो आपका जो थंब है वो थंब अब अपडेट करवाना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप थंब अपडेट नहीं करवाइएगा तो आप इसी सस्पेक्टेड कैंडिडेट में चले जाइएगा, सस्पेक्टेड कैंडिडेट में चले जाइएगा। क्योंकि फिजिकल के समय जब आपके आधार कार्ड का मिलान किया जाएगा तो आपके थंब से ही मिलान किया जाता है और अगर थंब मिसमैच हो गया तो आपकी लाइफ वहीं पर स्पॉइल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप आधार सेंटर जाओ, आपके नियरेस्ट आधार सेंटर जाओ और वहाँ पर जाकर अपना थंब अपडेट करवा लो। सबसे जो ज़रूरी बात है एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट्स के समय, एसएससी जीडी फिजिकल के समय आपसे एक फ़िज़िकल फॉर्म भरवाया जाता है। तो फिजिकल फॉर्म को बहुत ही अच्छे से भरना है, अच्छे हैंड राइटिंग में भरना है, किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग नहीं करना है, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है, कभी भी वाइटनर का यूज नहीं करना है। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो वहाँ पर जो खरे उस्ताद हैं उनसे आपको न्यू फॉर्म मांग लेना है। तो फिजिकल फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं करना। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स फिजिकल के समय आपको लेकर जाना है अपना आधार कार्ड। दूसरा जो आपका सबसे ये डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो फिजिकल का होता है एडमिट कार्ड। आप ये देख सकते हैं, ये तो सीआरपीएफ ने जारी किया था, लेकिन अब आपको मालूम है कि अब आपकी नोडल एजेंसी आईटीबीपी बन गई है। तो सबसे जो दूसरा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड। फिजिकल का एडमिट कार्ड अपने साथ ज़रूर रखना है, लेकिन जाते समय आप हमेशा याद रखना ब्लू पेन अपने साथ लेकर जाना। क्या लेकर जाना?
ब्लू पेन अपने साथ लेकर जाना। उसके बाद वाइटनर लेकर जाना। हाँ, वाइटनर का यूज मत करना। एक पेंसिल ले जाना, एक शॉर्पनर ले जाना और एक इरेजर ले लेना और एक नोट पैड ले लेना, जिसके ऊपर हम लोग बचपन में एग्ज़ाम देते थे, क्योंकि ये जब फिजिकल फॉर्म आपको भरने के लिए दिया जाएगा तो इसी नोट पैड पर रखकर आप फॉर्म को आसानी से भर लीजिएगा। और आधार कार्ड के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि हमारा सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ये हमारा आधार कार्ड है। क्या है? आधार कार्ड है, इसे कभी भी नहीं भूलना है। उसके बाद एसएससी जीडी के जब आपका जो चलेगा फिजिकल, उस समय आपको पासपोर्ट साइज के 5 फ़ोटो भी साथ में लेकर जाना है, क्योंकि कहीं कहीं फॉर्म पर आपको फ़ोटो चिपकाने बोला जाएगा। तो मेरे साथियों देखो, आपका जो मेन एसएससी जीडी का जो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, ये मेडिकल के समय होता है। कब होता है? मेडिकल के समय। फिजिकल के समय नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसलिए फिजिकल के समय क्रूशियल डेट का डॉक्यूमेंट्स का कोई भी टेंशन नहीं है। उसके बाद जो अपने हाइट में, जो असम तरफ के हैं या जम्मू एंड कश्मीर के हैं, जो अपने हाइट में छूट लेना चाहते हैं, या फिर जो गोरखा हैं या डोगरा हैं या मराठा हैं, वो अपने उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। मतलब जिनको हाइट में छूट लेना है, जिनको चेस्ट में छूट लेना है, वो अपने उससे रिलेटेड जो डोगरा है, मराठा है, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। कहीं कहीं पर आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी मांग लिया जाता है, इसलिए अपने फाइल में कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर रख लेना। क्या पता वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का डिमांड कर दे और हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट हो या ना हो। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले है आपका आधार कार्ड। सबसे पहले क्या है? आपका आधार कार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद है आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड। क्या है? फिजिकल का एडमिट कार्ड। ये दो तो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं। उसके बाद 5 पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो ले लेना है। क्या लेना है? 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद आपको अपने साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी रख लेना है, क्योंकि वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का डिमांड हो सकता है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमारा होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में अपने आधार सेंटर पर जाकर अपने थंब को अपडेट करवा लो। क्या करवा लो? अपडेट करवा लो। क्योंकि अगर आप अपने आधार कार्ड के थंब को अपडेट नहीं करवाओगे तो आप किस में चला जाओगे? सस्पेक्टेड कैंडिडेट में। किस में चले जाओगे? सस्पेक्टेड कैंडिडेट में। और जब आप सस्पेक्टेड कैंडिडेट में एक बार चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। एक दो फॉर्म नहीं, कम से कम 20 से 25 फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है सस्पेक्टेड कैंडिडेट में नहीं जाना है, और कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से नहीं बनाना है। सारे वीडियो धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से बनाते हैं तो आप विद हेल्ड कैंडिडेट में चले जाते हैं, और विद हेल्ड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। 2 से 3 साल का समय लग जाता है, और कभी कभी तो ये भी हालत हो जाती है कि इनकी ज्वाइनिंग भी मुश्किल हो जाती है। तो सारा प्रोसेस आपने जान लिया कि आपके जो हैं फिजिकल के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, क्योंकि ये जो हमने थंब इम्प्रेशन लगाया है ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा, फिजिकल नहीं दे पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। और अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID है 0 किलोमीटर 1। 0 किलोमीटर 1 पर आकर मेरे को DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। माता रानी इस बार आपके सपने को पूरा कर दे।